प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी चेवन देहधारी मरण धर्मा है के बारे में बात करेंगे। मरिगो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मरिगो कृष्ण गोवारा, मरी मरी गए दशों अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण म निर्गुण जिन्ह आनी, साखी नाथ मछंदर बांचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहिन कबीर पुकारी के ई सब परे काल के फांस। भावार्थ, ब्रह्मा जी काशी के निवासी शिव जी के सहित अविनाशी कहलाने वाले विष्णु जी शरीर छोड़कर संसार से चले गए। मथुरा के गोपाल श्री कृष्ण जी नहीं रहे और 10 अवतारों में जिनकी गणना की गई है वे सब शरीर त्याग कर चले गए। जिन्होंने इनकी भक्ति की और सगुण में ही निर्गुण तत्व की कल्पना की वे सब यहां से चले गए। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और दत्तात्रेय जैसे योगी तथा वेद व्यास जैसे महापंडित कालबली से नहीं बचे। कबीर साहब घोषणा कर कहते हैं कि ये सब काल के फांस में पड़ गए। व्याख्या, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव बड़े देवता माने जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा दत्तात्रेय सिद्ध योगी माने जाते हैं और वेदव्यास त्रिकालदर्शी महर्षि माने जाते हैं। इन सब के लिए प्राय जनता में ये भ्रम है कि ये शरीर सहित अमर है या ये जब जहां चाहे तब प्रकट हो सकते हैं। कबीर साहेब धर्म, देवता, ईश्वर, योगी, महर्षि आदि के नाम पर चलाए जाने वाले सारे अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहते थे। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अदृश्य रूप में रहता हो और जब चाहे तब प्रकट होकर जो चाहे सो कर सकता हो, या उसकी वंदना पूजा करने से मनुष्यों को वो रिद्धि सिद्धि देता हो। ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर यदि कभी रहे होंगे तो वे निश्चित ही मनुष्य रहे होंगे और अपने काल के महापुरुष रहे होंगे। अब वे नहीं है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि ये 10 अवतारों की कल्पना है। इनमें राम, कृष्ण तथा बुद्ध ही ऐतिहासिक पुरुष लगते हैं। शेष सब काल्पनिक प्रतीत होते हैं। राम, कृष्ण तथा बुद्ध के जीवन एवं वचनों से प्रेरणा लेना चाहिए, परंतु ये सब मनुष्य थे, कभी थे, अब उस रूप में नहीं है। उनसे हम केवल सत्प्रेरणा ले सकते हैं, अन्य कुछ भी उनसे मिलने वाला नहीं है। परंतु सप्रेरणा ही तो जीवन के लिए सब कुछ है। लोग मानते हैं गुरु गोरखनाथ देह से अमर है, दत्तात्रेय अमर है। ये सब भ्रम है। कोई भी शरीर से अमर नहीं होता। इसी प्रकार ऋषि महर्षि भी शरीर से अमर नहीं। सबसे हमें केवल सत्प्रेरणा लेना चाहिए। उनसे रिद्धि सिद्धि तथा मुफ्त में मोक्ष पाने की आशा मिथ्या भ्रम है। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण म निर्गुण जिन्ह आनी। किसी देहधारी को सगुण ब्रह्मा कहकर उसकी भक्ति की गई और उसे ही सगुण के रूप में निर्गुण ब्रह्मा, जगन्यंता एवं सुप्रीम पावर मान लिया गया। ये सब श्रद्धातिरेक है। वस्तुतः सभी मनुष्यों की आत्माएं पूर्णतया समान है। उनमें से अनेक जन्मों की शुद्ध संस्कारी आत्माएं महानता को लेकर जन्म लेती है, जैसा कि दूसरी आत्माएं भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति द्वारा वैसे तथा उससे भी बढ़कर उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकती है। स्वरूप स्थिति तो सबकी समान होती है, परंतु भौतिक प्रतिभा गुण कर्मों में एक से एक गड़बड़ रूप जीवों की होती रहती है। इन देहधारी मनुष्यों में भले उनमें से किसी का नाम अवतार रख लिया हो, कोई समस्त विश्व का नियंता नहीं होता। विश्व तो जड़ चेतन के अपने अंतर्निहित गुणधर्मों से निरंतर चल रहा है। उससे अलग किसी नियंता की अवधारणा वस्तु विवेक के अभाव का परिणाम है। और फिर किसी देहधारी को अनंत विश्व का नियंता मान लेना महाभोलापन है। पाठकों के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है कि कबीर साहब ने तो सभी बड़े बड़े लोगों को कह दिया कि ये सब मर गए, तो क्या कबीर स्वयं नहीं मर गए? वे भी तो मर गए। पाठकों को विदित होना चाहिए कि यदि कोई ये कहता है कि कबीर साहब अपने पूर्व शरीर से आज भी कहीं स्थित है, या वे जब चाहे तब आकर संसार में जो चाहे वो कर सकते हैं,
वे परब्रह्म है, विश्व के नियंता है, तो ये सारी बातें काल्पनिक है। निश्चित है जैसे ब्रह्मादि, कृष्णादि, गोरखादि मर गए, वैसे कबीर भी मर गए। उनका तो ये अमर वाक्य है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, बांधे जात जंजीर, और भी मरते मरते जगमुवा, मुझे न जाना कोई, ऐसा होए कि न मुवा, जो बहुरी न मरना होए। इस रमैनी की विषय वस्तु ही यही है कि अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य अपने आप को धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलने वाले चमत्कार एवं अतिशयोक्तियों से बचाए तथा मानवीय बुद्धि का विकास करे। मानवीय विवेक एवं वस्तुपर बुद्धि के अभाव में धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर मानव का मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का शोषण हो रहा है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।